अच्छा हम 2 दिन से परेशान हैं। हम कमरा पे परे परे जा सोचत हमने अवेलो जनता देखी लेके गड़ू का जैसी नहीं देखी। उन्हें तो मैं वो चुटकला भी सुना तो ऊपर भी नहीं हंसत, तो यूं बैठी रहत बस। उनको तो दिमाग खराबी बात पे है, कैमरा कब यार होएगा। माता जितनी घूंघट डाले में तुरंत घूंघट जैसे कैमरा। हे भगवान क्या करो जाए। गीत गा गा के परेशान है, लेकिन मैं गीत सुनता ही नहीं है। कथा सुना सुना परेशान, बाप ही नहीं सुना। अब हमने एक देखो जितने हमारा कमरा है, जहां कमरा है वहां के हमारे 2 चेला है, चंगू मंगू। चंगू मंगू एक बार की बात है, दोनों चेला एक सेठ जी की मिठाई की दुकान पे गए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी सुना रहे। देखो 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 देखो, ये भगवान देखो, माता होता देखो, बिल्कुल लड़ाई मची कैमरा की। ओ मोर राम भैया, इन्होंने कहीं दिखा दो, चाहे हमें बाद में दिखा देगी। और जी में बंटो की सब बेनन का तो जा पड़ी की, बस हमें भी देखे। हे भगवान, हे भगवान मोर राम। एक काम करो, तुम ब्यास गद्दी पे बैठ जाओ, हम नीचे बैठा। सब जने एक काम करो, यही गद्दी पे पूरा गांव सब बैठ जाओ, हम नीचे बैठे जा। ये भगवान कैमरा देता है बूढ़ी, अरे तुम उनकी तो बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां माइन खसर कर जाए। हाँ ई गांव से ना मिलते तो हमारे कैसे जन्म के पुण्योदय होते। काबा एक दो दोस्त हते, चंगू मंगू। चंगू मंगू के पास पैसा नहीं रात तो। अब ध्यान से सुनिए, ओ मैया सुनो सुनो सुनो, उस पे ना देखो, यूट्यूब पे हम देख रहे हैं उस पे। तो 2 ही चेलन के पैसा नहीं रात, तुम मिठाई खावे के बड़े शौकीन। एक मिठाई के घर में घुस गए, मिठाई वाला नहीं होता उसके टेबल है, घुस गए। भैया 10 रुपया की जलेबी दो, 10 रुपया की मिठाई दो, 10 रुपया के रसगुल्ला दो। अब पैसा जेब में 1 रुपया नहीं है। तुम चंगू ने मंगू से कही, बोले कहा भैया पैसा तो डाले नहीं है। खावे के बाद जो पूछे पैसा, जो ना दो तो जो बर्तन साफ करवाए, होटल बाबा बहुत मारे। हाँ होटल बाबा बहुत मारे अगर पैसा ना दे तो, समझ रहे। हाँ होटल वाले का पहले जाने पैसा, वो प्राण खेलते नहीं तो वो। अब चंगू मंगू बड़े खतरनाक, अरे बोले पहले खाता लो, होटल वाला पैसा तो बाद में ले। चंगू मंगू ने 30 रुपया का खाया। चंगू जैसे ही बाहर निकलने लगा तो दुकानदार ने कहा, हेलो भाई साहब पैसा तो देते जाओ, बिल कौन चुकाएगा? तुम्हारे पिताजी। चंगू बोले बिल चुकाने की क्या जरूरत है, दे दो तुम हमें पैसा लौट के, हम थोड़ी कहीं भाग रहे। काट लो जितने पैसा हो। दुकानदार बोला, ओ भाई साहब तुमने पैसा दे कबे हते जो हमें मंगा रहे? चंगू बोलो कैसी बात कर रहे, 100 रुपया हमने तुम्हें वही दे, और तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई क्या? सेठ बोला, ए दिमाग खराब है क्या? 30 साल से ही दुकान पे बैठे, आज तक उन्हें पहले पैसा दे ही नहीं है। चंगू बोलो, नहीं हमने तो पैसा दे है। भैया वे तो 2 ही गुत्था होगा, वास्तव में नहीं देते। इतने में मंगू आ गए बछाई से। मंगू बोले, का भाव काय लड़ रहा भैया? सेठ जी बोला, बताओ ये झूठ बोल रहा है, 30 रुपया की मिठाई खा गया और कह रहा हो कि 1 रुपया नहीं दो, 100 रुपया दे, 70 इकट्ठे मांग रहा। मंगू बोले, सेठ जी तुम्हारी इनकी न्यायों को तो हमें पता नहीं है, जो ना भूले जो हमने भी तुम्हें 100 रुपया दे थे। और सेठ जी को दिमाग खराब कि अगर हम मंगू के लाए अगर कहा कि तुमने भी नहीं दो तो पुलिस वालों हथकड़ी लाए पछाई ठाड़ू तो पुलिस वालों से तो बैठो ही तो कि चलो चंगू ने नहीं दे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मंगू ने नहीं दे तो फिर सेठ जी झूठ बोल रहे। सेठ जी बोले, सही कह रहा भाई साहब, आपने तो 100 को दो, लेकिन चंगू ने नहीं दो 100 को। मंगू बोले, एक काम करो, हमारे 70 रुपया वापस करो। 70 रुपया ले अपनी जेब में धर ले। अब चंगू फंस गए, मंगू तो निकलने लगी। तो चंगू हो सेठ जी तो गुत्थम गुत्था। मंगू आए लौट के बोले, रुक जाओ, हमारे होते हुए हम कभी भी जिंदगी में किसी को दुखी नहीं देख सकते, काय लड़ रहे? सेठ जी बोले, इन्हें 100 को नहीं दो, जो फालतू की बात कर रहे हो, जो हमसे 70 रुपया मंगा रहे हो। चंगू बोले, भाई साहब आप बताओ, आपके सामने 100 का दिया था कि नहीं दिया था?
और कसम खा के बताओ। सुमंगू बोले हनुमान जी की कसम, राम राजा की कसम, पूरे पुरखन की कसम, जैसे पैसा हमने देते वैसे ही ने देते। समझे कि नहीं? नहीं समझे भाई? मंगू ने कहा मैया तुम लोग समझे, एक तो तुम उनका कैमरा में ज्यादा बिजी हो, समझी कि नहीं समझी? मंगू बोले हनुमान जी की कसम, राम राजा की कसम, जैसे पैसा वैसे पैसा ही नहीं देते। यानी कि मंगू कह रहा है कि ना हमने पैसा देते और ना ही नहीं देते। दो ही जने बचे और भैया 70-70 रुपया टारे, और टार क्यों भगया? बोलो राधे राधे। तो चंगू मंगू की ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी आप उनकी है। ये बगल भाव करो, महाराज ने भागवत नहीं सुनाई, दूसरों करो हाँ सही कह रहा तो नहीं सुनाई, तीसरों कह रहा नहीं सुनाई, ते कोल खा के बता। बोले जैसी हमने सुनी उसे ही नहीं सुनाई उन्होंने। वही हाल आप लोगों का है, सुना सुना मर जाओ लेकिन सुनना ही नहीं। एक गुरुजी को एक बड़ो पक्को चेला तो हम सुनाए दे, तुम्हें वह कथा सुन लो ध्यान से। गुरुजी बड़े खतरनाक थे, रात के टाइम चेला से पाँव दबाते और जैसे ही चेला भगन लगे सू से बातन में उखा में दे दें। एक दिन की बात है, चेला बैठा था, गुरुजी जैसे चेला ने देखो कि गुरुजी सोन लगे सो चेला उठो भगन लगो। गुरुजी ने पूछा इधर आओ कहाँ जा रहे? चेला बेचारो फिर मोड़े को बताओ गुरुजी तुम लोग कितने भाई हो? चेला बोला 4 भाई 3 बहनें। फिर से गुरुजी ने अब जब कहते आओ दबाओ दबाओ जल्दी पाँव दबाओ। पाँव दबाने लगे, गुरुजी सोने लगे सो चेला ने सोची कि अब चलो भाग लो, गुरुजी तो सो ही गए। चेला जैसे उठन लगो सो गुरुजी ने फिर आंखें खुल गई। क्यों भाई कितने भाई थे तुम लोग? बोले 4 भाई 3 बहनें। अच्छा अच्छा पाँव दबाओ पाँव दबाओ। 3 बज गए, पाँव दबाओ दबाओ धाड़ा गाओ वो इनके चंगू मंगू हते ना इंगड़ू का के अंगर की दबा दबा मार गए। 3 बजे के बाद फिर दबा सो गुरुजी का क्यों भाई क्यों कहाँ जा रहे हो? कितने भाई थे? बोले गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। 5 बज गए भंसारे की। अब दबाओ दबाओ धाड़ गए, जब हाथ पांव रह गए गड़ू का जैसे गांव में फंस गए। गुरुजी बड़े खतरनाक। महाराज जी आप ही तो नहीं आते। अब पांव दबाओ दबाओ जब हैरान हो गए सो अब 5:30 बज गए सो चेलन ने सोचो अब उंगे आने लगे भंसारे को टाइम से दबाओ दबाओ हैरान हो गए। चेला उठन लगे सो गुरुजी ने फिर पूछो क्यों भाई कितने भाई थे तुम लोग? बोले गुरुजी 3 भाई और 3 बहनें। तो गुरुजी ने कही तुम तो रात के बता रहे थे 4 भाई 3 बहनें। बोले वे रात में हती, अब तुम्हारे पांव दबाओ दबाओ ठटरी बन गई उनकी, भंसारे तुम्हारा ही जान है। तो वही हाल हमारा है, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तुम्हारे भी अगर 4 भाई 3 बहनें हो को गुरुजी के पांव दबाओ तो 12 बजे लो दबाइयो, नहीं तो 3 भाई और 3 बहनें को हमारे तो पांव ही नहीं दबाओ।